आदरणीय खेल प्रेमियों, आज आप सभी को देश के दिग्गज पहलवान रमेश गुलिया से रूबरू करा रहा हूं। कैप्टन चांद्रूप के प्रिय शिष्यों में से एक रमेश गुलिया वो पहलवान है जिसने कैप्टन साहब के नाम को पूरी दुनिया में रोशन करने का कार्य बखूबी किया था। रमेश पहलवान देश के दिग्गज पहलवानों में से एक होने के साथ साथ वो पहलवान है जिसने हमेशा अपने प्रदर्शन से अपने विरोधियों का मुंह बंद करने का कार्य किया। पहलवान रमेश गुलिया का जन्म हरियाणा प्रांत के जिला सोनीपत के गांव पुरखास में सन 1981 में हुआ था। रमेश के पिता का नाम बलवान सिंह व माता का नाम श्रीमती बीरमती देवी है। रमेश पहलवान की एक छोटी बहन भी है। रमेश गुलिया के गांव में पहलवानी का बड़ा शौक हुआ करता था। उसी शौक के चलते रमेश पहलवान भी अपने साथ के लड़कों के साथ पहलवानी करने लगा। रमेश पहलवान की कुश्ती लड़ने की कार्यशैली व फुर्ती हर किसी का मन मोह लेने के लिए काफी हुआ करती थी। अपने घर परिवार वालों को रमेश पहलवान अपनी कुश्ती कला से बहुत ज्यादा प्रभावित कर चुका था। यही कारण था कि रमेश पहलवान के दादा व पिताजी ने रमेश को दिल्ली के आजादपुर मंडी के निकट कैप्टन चांद्रूप अखाड़ा में छोड़ दिया। रमेश के गुरु कैप्टन चांद्रूप भी जल्द ही रमेश की काबिलियत को पहचान गए थे, क्योंकि रमेश कभी भी मेहनत से मन नहीं चुराते थे, बल्कि मन लगाकर कठिन परिश्रम किया करते थे। अब कैप्टन चांद्रूप अखाड़ा रमेश की साधना का केंद्र बन गया था। रमेश पहलवान के द्वारा की गई कठिन मेहनत लगातार रंग ला रही थी। अखाड़े में अभ्यास के दौरान रमेश की ताकत को तोल पाना आसान कार्य नहीं था। इसीलिए हर कोई रमेश पहलवान को प्रतियोगिता में उतरते हुए देखना चाहता था, लेकिन हर बार कैप्टन साहब रमेश को लड़ाने से मना कर दिया करते। गुरुजी के सामने बोलने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कई लोग सोचते थे कि पता नहीं क्यों कैप्टन साहब रमेश को मुकाबलों में नहीं उतरने देते, जबकि रमेश के अंदर तो कुश्ती के गुण कूट कूट कर भरे पड़े हैं। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार रेलवे के सीनियर पहलवान करमबीर के साथ रमेश पहलवान की कुश्ती कैप्टन साहब की गैर मौजूदगी में करा दी गई। इस कुश्ती को देखकर दर्शकों को अपने दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में कैप्टन साहब इस बात से बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने रमेश को इस मुकाबले में उतारने वालों को भी काफी खरी खोटी सुनाई थी। उस समय लोगों को पता चला था कि कैप्टन साहब ने रमेश पहलवान को विश्व चैंपियनशिप जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार किया है। कैप्टन साहब नहीं चाहते थे कि किसी छोटी प्रतियोगिता के दौरान रमेश को चोट का शिकार होना पड़े। कैप्टन साहब बड़े विश्वास के साथ बताया करते थे कि रमेश भविष्य का विश्व चैंपियन है। बाद में कैप्टन साहब की कही बात सही साबित हुई। रमेश गुलिया ने विश्व चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल तथा बेस्ट रेसलर की उपाधि प्राप्त की थी। ओलंपिक में भी रमेश गुलिया ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। रमेश पहलवान को अर्जुन अवार्ड, भारत कुमार, भारत गौरव, हरियाणा कुमार, सितारा हिंद, सोनीपत रत्न जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रमेश पहलवान बतौर डीएसपी हरियाणा पुलिस में अपनी सेवा देने का कार्य किया करते हैं। रमेश पहलवान का मानना है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों की भांति दूसरे खेलों के पुराने खिलाड़ियों को भी फेडरेशनों के द्वारा जनता से रूबरू कराने के साथ साथ
सम्मानित करने का कार्य किया जाना चाहिए। सफलता के मूल मंत्र के विषय पर रमेश पहलवान बताते हैं कि गुरुजी तो सभी को बराबर शिक्षा देता है। गुरु कहो या गुरुजी, शिक्षा का आधार होता है, जबकि उस आधार पर किला स्वयं ही बनाकर खड़ा करना होता है। रमेश पहलवान की शादी 2009 में हो गई थी। रमेश पहलवान के पास 2 जुड़वा बेटे हैं, जिनका नाम लव और कुश है। ये बच्चे 2018 में स्कूली खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। रमेश पहलवान ने कभी भी अपने ऊपर स्टारडम को हावी नहीं होने दिया। दूसरों की समस्याओं को देख कई बार रमेश पहलवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। कैप्टन चांद्रूप अखाड़ा में अक्सर रमेश पहलवान आज भी आते जाते रहते हैं। वे कहते हैं कि अखाड़े से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वे यादें मुझे यहाँ पर खींच लाती है। रमेश पहलवान बताते हैं कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरे गुरुजी कैप्टन चांद्रूप के पोते अमित ढाका इस समय अखाड़े को लगातार सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ है।